शहर से थोड़ी दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी, रायगढ़ हवेली। लोग कहते थे कि वहां से रात में अजीब रोशनियां दिखती हैं और कभी-कभी किसी लड़की के हंसने की आवाज आती है, पर असली बात कोई नहीं जानता था। पास के गांव में 3 दोस्त रहते थे, अनिकेत, तन्वी और यश। ये तीनों बहादुर भी थे और थोड़े शरारती भी। एक दिन गांव की लाइब्रेरी में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी की पहली लाइन थी, जो भी इस डायरी को पढ़े वो मेरे रहस्य को ढूंढे, वरना हवेली कभी शांत नहीं होगी। तन्वी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो हवेली का नाम लिख रखा है, यही रायगढ़ हवेली है। डायरी में एक नक्शा भी था, जिसमें हवेली के अंदर एक जगह चिन्हित थी, गुप्त कमरा। यश बोला, ये तो एडवेंचर है, आज स्कूल की छुट्टी है, चलते हैं। तीनों ने तय किया, आज ही हवेली की खोज शुरू होगी। दोपहर करीब 4 बजे थे, सूरज ढलने ही वाला था। हवेली के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। हवेली का बड़ा लकड़ी का गेट खुद ब खुद हिल गया। अनिकेत बोला, ये हवा है, ठीक है, थोड़ा डरावना है लेकिन मजेदार भी। अंदर कदम रखते ही लगे हुए झूमर अचानक हिलने लगे। कहीं से धूल गिरने लगी। दूर एक दरवाजा खुद खुल गया। तन्वी फुसफुसाई, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? पर तीनों आगे बढ़ते गए। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स में हर किरदार की आंखें मानो उन्हें देख रही थी। एक पेंटिंग में एक छोटी लड़की की तस्वीर थी, मुस्कुराती हुई। उसी वक्त पेंटिंग के कांच में दरार पड़ गई। यश ने कहा, ये संयोग है, पर अब तीनों थोड़ा घबरा चुके थे, फिर भी वापस नहीं मुड़े। डायरी के पेज पलटते पलटते उन्हें एक संकेत मिला। गुप्त कमरा वहीं खुलेगा जहां लड़की की हंसी गूंजेगी। तन्वी बोली, लड़की मतलब वो पेंटिंग वाली? अचानक एक हल्की धीमी हंसी हवेली के भीतर गूंज उठी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उधर से आवाज आई है, अनिकेत बोला। वो आवाज उन्हें हवेली की पीछे की ओर ले गई, जहां एक टूटे फव्वारे के पास एक सकरा रास्ता था। रास्ते के अंत में एक छोटा सा दरवाजा था, जिस पर धूल जमी थी। जैसे ही अनिकेत ने धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक संदूक रखा था, बंद और भारी। जैसे ही वे आगे बढ़े, कमरे की लाइट्स जो सालों से बंद थीं, एक एक करके जलने लगी। टिक टिक टिक। तन्वी चौंक गई, ये कैसे हुआ? यहाँ बिजली भी नहीं है। संदूक पर एक पंक्ति उभरी, मेरी कहानी जानो, तभी ये बंद कमरा खुलेगा। यश बोला, लगता है ये हवेली किसी लड़की से जुड़ी थी, वही जिसकी आवाज आती है। संदूक खोला, अंदर एक पुरानी फोटो, एक चाबी और वही लड़की की छोटी डायरी थी। फोटो के पीछे नाम लिखा था, अनाया राय।
डायरी के पन्ने पढ़कर तीनों को सच्चाई पता चली। अनाया इस हवेली के मालिक की बेटी थी, बहुत खुशमिजाज, पर हवेली के अंदर मौजूद एक गुप्त कमरे में कैद हो गई थी। पर डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, अगर कोई मेरे लिए आए तो उसे 3 नियम पूरे करने होंगे। नियम 1, डर को महसूस करो पर हारो मत। नियम 2, दोस्ती पर भरोसा रखो। नियम 3, मेरी याद को जगाओ और मुझे बाहर लाओ। अचानक कमरे के कोने में रोशनी चमकी। धीरे धीरे एक आकृति बनी, एक छोटी लड़की की, वही फोटो वाली। तन्वी कांप गई। तुम अनाया हो? लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन वो रो नहीं रही थी। वो बस चाहती थी कि कोई उसकी कहानी जाने, उसे आजाद करे। अनाया उनके पास आई और बोली, मुझे बस याद करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। मुझे डर नहीं लगेगा अगर तुम साथ हो। तीनों ने हाथ पकड़ लिए और बोले, हम साथ हैं अनाया। अचानक कमरा सफेद रोशनी से भर गया। दीवारों की आवाजें बंद हो गईं। चाबी हवा में उठी और संदूक पर रखी फोटो चमकने लगी। अनाया मुस्कुराई, पहली बार साफ, खुश, असली मुस्कान। और फिर धीरे धीरे वो प्रकाश में बदल गई और कमरे से बाहर उड़ गई। कमरा खुल गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रायगढ़ हवेली अब डरावनी नहीं लग रही थी। वो पुरानी भयानक आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, लगता है हवेली पर से पुराना श्राप हट गया है। पर असली बात कोई नहीं जानता था। बस अनिकेत, तन्वी और यश जानते थे कि उन्होंने अनाया को मुक्त किया और हवेली को उसका सुकून वापस लौटा दिया।